देखिए बिहार में जो अभी स्थिति है और यहाँ अपराध इतने बढ़ गए हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है दुखद कि यहाँ से पलायन बहुत हो रहा है। युवाओं का विश्वास उठ गया इस सरकार पर। शिक्षकों की बहाली में जिस प्रकार से धांधली हुई है और भ्रष्टाचार हुआ है, इसका दुख युवाओं को है और इसका खामियाजा नीतीश जी और तेजस्वी जी को भुगतना पड़ेगा। अपने हिसाब से और एक व्यवस्था को चरमरा देकर पूरी तरह से घोटालों में और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है यह सरकार और हर जगह व्याप्त है। जितनी भी योजनाएं यहाँ चल रही है वह केंद्र सरकार के पैसों से चल रही है और 73% का सहयोग एक बड़ा सहयोग होता है। 2024 में फिर बिहार की 40 सीट एनडीए गठबंधन भाजपा जीतेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में बिहार अपना बड़ा योगदान करेगा। सर, महुआ मोइत्रा ने कल बड़ा आरोप लगाया है एथिक्स कमेटी ने जांच के दौरान उनके साथ वस्त्रहरण और चीरहरण किया गया है, ऐसा आरोप लगाया है। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसके बाद मैं जेल में रहूंगा या बाहर होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा जी, देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो इस देश के लोगों के खून और पसीने की और मेहनत की कमाई जिससे विकास होनी चाहिए, वह केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार कर घोटाला कर उसको अपने लिए और अपने पार्टी के लिए पैसे ले लिए, इकट्ठे किए। यह बहुत बड़ा अपराध है और इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद भी कोई सफाई दे रहा है। ईमानदारी का चोला पहनने की जिन्होंने ढोंग रचा था, आज पर्दाफाश हो गया है कि केजरीवाल का मतलब भ्रष्टाचार, केजरीवाल का मतलब झूठ और केजरीवाल का मतलब फरेब, केजरीवाल का मतलब भ्रष्टाचार और अत्याचार और घोटाला। उस केजरीवाल आज कानून अपना काम कर रही है। ईडी पे हो या सीबीआई हो या कोई भी संस्था हो, अगर कोई अपराध करेगा, धोखाधड़ी करेगा, भ्रष्टाचार और घोटाला करेगा तो क्या कानून उसको संरक्षण देगी? क्या उसकी आरती उतारी जाएगी? कानून अपना काम कर रहा है, उनको क्यों दिक्कत हो रही है? कानून को काम भी नहीं करने देते और भ्रम फैलाने का काम हमेशा वो करते हैं। कई बार देखा गया है, कोरोना के काल में भी उन्होंने भ्रम फैलाया था, झूठ बोले थे, कहते कुछ है करते कुछ है। अब बिल्कुल पर्दाफाश हो गया है केजरीवाल जी के, जो ईमानदारी का चोला पहने हुए थे उससे भ्रष्ट और उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार करने वाला नेता बहुत कम ही होते हैं। ये कमलनाथ ने कहा है कि भाजपा योद्धा जो है राम मंदिर को दूसरे नहीं ले सकती, राजीव गांधी की भूमिका को नहीं बुलाया सकता, ताला जो है वो राजीव गांधी ने खुलवाया था। देखिए, पूरा देश जानता है कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किस राजनीतिक इच्छा शक्ति से हुई है और न्यायालय के आदेश से हुआ है। लेकिन इस देश के लोगों की भावना थी कि वहाँ राम मंदिर बने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सभी धर्मों का आदर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सर्वधर्म समभाव है और जिस तरह से राम में इस देशवासियों की आस्था है और राम ने जिस प्रकार से मानव जीवन में मर्यादा को और आदर्श को कायम किया है, वहाँ राम का मंदिर बनना चाहिए था। और यह एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति, देश की भावना का यह परिणाम है। और कानून ने जो फैसला दिया, न्यायालय ने जो फैसला दिया, साक्ष्य के आधार पर उसके सब के कारण वहाँ बन रहा है। कांग्रेसी हमेशा राम मंदिर बनना देना नहीं चाहते थे, तुष्टीकरण उनकी नीति में है और हमेशा राम मंदिर का उन्होंने विरोध किया और वहाँ कारसेवकों पर भी गोली चली जिस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी। और कांग्रेस कभी राम जन्मभूमि के पक्ष में नहीं रही है। जनता रही है या भारतीय जनता पार्टी रही है या हमारे नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि अब भव्य राम मंदिर बन रहा है। यहाँ के साधु संतों का
वह बलिदान और परिश्रम जो हमेशा राम जन्मभूमि के लिए अपना बलिदान देते रहे, उसका परिणाम। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब जब बीजेपी फंसती है तो ईडी को आगे करती है। बीजेपी फंसती कहाँ है? अब बीजेपी क्यों फंसेगी? बीजेपी कौन भ्रष्टाचार करती है? दुनिया देख रही है कि 9 वर्षों में पारदर्शिता के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार कर रही है, जिससे विकास हो रहा है, विकास की गंगा घर घर तक पहुंच रही है। इस देश के गरीबों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को गरीबों का मसीहा माना है कि हमारे मसीहा हैं, जिनके आने से हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ आई है। और गलती करते हैं तेजस्वी, उनके साथ रहने वाली पार्टियां, फंसते हैं वह। बीजेपी न कानून तोड़ती है, न बीजेपी की सरकार कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम इस देश में पारदर्शिता के साथ व्यवस्था लाएंगे, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। भ्रष्टाचार से इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा है। लाखों करोड़ के घोटालों ने गरीबों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। आज घोटालेबाजों को कानून कभी नहीं छोड़ेगी। जो गलत करेंगे, घोटाला करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, कानून उन तक पहुंचेगी। बीजेपी पारदर्शिता के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जहां जहां हमारी सरकार है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों इंडिया गठबंधन को लेकर के कहे हैं नाराज चल रहे हैं। कहीं कहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन पे ध्यान नहीं दे रही है, वो 5 राज्यों के चुनाव पे ध्यान दे रही है। देखिए, नीतीश जी हताश हैं, निराश हैं, और कांग्रेस नीतीश जी के और तेजस्वी जी के चाल को समझती है। नीतीश जी चले थे जिस मंसूबे से, आज वह मंसूबा कभी न उनका पूरा होने वाला था न है। इसलिए कि नीतीश जी को स्वयं समझना चाहिए कि बिहार तो उनसे संभला नहीं है। उनकी जो ताकत रही है, जब सत्ता में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं। शुरू से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधों पर बैठाकर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाया है। नीतीश जी को अब समझ में आ गया है सही बात कि वही कांग्रेसी जिसके कारण देश का विभाजन हुआ, वही कांग्रेसी जिसके कारण लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया, वही कांग्रेसी जो इस देश में गरीबी बढ़ाई, वही कांग्रेसी जो भ्रष्टाचार का प्रतीक है, घोटाला का प्रतीक है, वही कांग्रेस जो जयप्रकाश और लोहिया का मजाक उड़ाती थी, वही कांग्रेस इस देश के लोगों के साथ खिलवाड़ करती रही, उनके भविष्य के साथ। वही कांग्रेस जो हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाकर सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करती रही, उस कांग्रेस के गोद में जाकर नीतीश जी बैठ गए। नीतीश जी को यह दिन देखना ही था। अच्छा हुआ नीतीश जी को समझ में आ गई यह बात। धन्यवाद।